हमने देश में बंद हुआ, इस देश में बंद किया और साबित किया कि अगर हम अपने को आगे तो इस सरकार का कुंडा गोल एक दिन में कर दे, कुंडा बंद कर देंगे सरकार। नीचे बैठे हुए नौजवान छोटे भाई, मैं हम उन साथी और हमसे बड़े जितने साथी हैं मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मुझसे पहले ओमपाल जी ने, नेन्द्र जी ने, जिलाध्यक्ष जी ने, सत्येंद्र भाई ने, जितेंद्र भाई ने, प्रधान जी ने सारी बातें आपसे कह ली। मैं तो बस आपसे इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है, ईंधन समझते हो? ईंधन कई प्रकार के होते हैं, कोयला भी एक ईंधन है, लकड़ी भी एक ईंधन है, डीजल और पेट्रोल भी एक ईंधन है। तो गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है, पेट्रोल डीजल की, तभी गाड़ी चलती है। तो लोकतंत्र में राजनीतिक ताकत बनाने के लिए भी वोट की जरूरत पड़ती है। जब तक मैंने दिन में नहीं गया, आप फिर कह रहा हूँ, आप मुझसे प्यार तो बहुत करते हैं, आप मुझे काम करते हुए देखते हैं, आपके मन में ये भी इच्छा है कि बाबा साहब का सपना पूरा हो, आप ये भी चाहते हैं काशीराम साहब का जो सपना था पूरा हो, लेकिन वो पूरा करेगा कौन? भाजपा तो प्रदेश नहीं, कांग्रेस भी नहीं करेगी और कोई दल भी नहीं करेगा। ये तो सपना वही पूरा कर सकता है जो विचारधारा को मानता हो, जो उस विचारधारा का समर्थक हो, जो बाबा साहब की कुर्बानियों को समझता हो, जो मानव काशीराम साहब की कुर्बानियों को समझता हो, जो मानव दीना वाल्मीकि की कुर्बानियों को समझता हो, जो संतराम प्रजापति की कुर्बानियों को समझता हो, जो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूर ठाकुर की कुर्बानियों को समझता हो, जो फूले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहू जी महाराज के संघर्ष को समझता हो, जो इन संघर्षों को समझेगा, इनको फिर इस लड़ाई को, इस सपने को पूरा कैसे करेगा। मैं तो देश भर में घूमता हूँ और देश भर में घूम के देखता हूँ, मैं अपने प्यारे भाइयों से घूम के मैं देश भर में घूमता भी देखता हूँ। गांव का नाम बदल जाता है, जिले का नाम बदल जाता है, प्रदेश का नाम बदल जाता है, लेकिन समस्या एक जैसी है। पहनने को साफ कपड़े नहीं है, खाने को अच्छा भोजन नहीं है, पीने को साफ पानी नहीं है, सर पे छत नहीं है। अगर मकान, मिट्टी के मकान को पक्का कर भी दिया है तो प्लास्टर नहीं है, प्लास्टर अगर हो गया तो पेंट नहीं है, कोई सुख सुविधा नहीं है। मेहनत मजदूरी करके अपने पेट को पाल रहे हैं और तमाम ताकतवर लोग हम पे देश भर में हंस रहे हैं। हमारे हालातों को देखकर तो तकलीफ नहीं होती, हमारी बेबसी, लाचारी, हमारे आंखों के आंसू को देखकर उनको कोई तकलीफ नहीं। वो जो क्योंकि देश जाति धर्म के आधार पर बटा हुआ, जातियों में उच्च नीच है, भेदभाव है, तो जातियों में बटे हुए समाज को एकजुट करने का जो सपना मानव काशीराम साहब ने दिखाया, जो सपना उन्होंने पूरा भी करने का प्रयास किया, वो जो अधूरा रह गया, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि 21वीं सदी हमारी है, इस देश में कमजोर वर्गों का राज आएगा, लेकिन आप तो उसके उलट हो गया। आप तो भाजपा के राज में पैसे वाले लोग ताकतवर हो गए, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, और जो दलित पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, मुसलमान हैं, जैन हैं, सिख है, बौद्धिस्ट है, उसके तो धार्मिक अधिकार भी छीनने जा रहे हैं। अब आप सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती आ रही है, आ रही है नहीं आ रही है? अभी आप जरा कहना भाई हमें इस बार शोभा यात्रा निकालनी है प्रधान जी, तो पुलिस के लोग क्या कहेंगे? भाई हम देंगे परमिशन, कहेंगे नहीं कहेंगे कि भाई हमने देंगे, नई प्रथा शुरू होगी। नई प्रथा क्या मतलब है? जिस जो गांव भाई जिसके पास पहले कच्चा मकान था, अगर वो पक्का मकान बना लेगा तो वो कोशिश करेगा कि उसका घर साफ सुंदर स्वच्छ लगे। तो जिन लोगों के यहाँ पहले इतनी जानकारी लेकिन वो नहीं निकाले, उनकी भी इच्छा है कि वो निकाले, होती नहीं उनकी इच्छा। जैसे आपके यहाँ बाबा साहब की स्टैचू है, बहुत सारे गाँव में जिनके इच्छा होगी कि बाबा साहब की स्टैचू है, होगी नहीं होगी? बहुत सारे होंगे जिनके यहाँ गुरु घर नहीं है, वो चाहते हो गुरु घर बने। तो सरकार कहेगी, सरकार के सारे लोग कहेंगे, अधिकारी नई परंपरा लागू होगी। नई परंपरा क्या मतलब है? यानी कि आपकी अगर आप धार्मिक काम करोगे तो ठीक है, हम करेंगे तो पाबंदी नहीं। समझे? ये इस देश में आज हो गया है, देश को ये हो गया है कि जिनकी ताकत है उनकी झूठ भी सच है। आज हो गया जिनकी लाठी उनकी
आपके घर के आपके घर को सामान को उठा के अपने पास रख लेना, कहेंगे हमारा। ऐसे हालात हो गए। ऐसे हालातों में हम इसका मुकाबला कैसे करें? जब देखो राजतंत्र था तो राजतंत्र में तो राजा ने जो कह दिया वही सच होता था, उसको मानना पड़ता था, वही कानून हो जाता। और राजा के परिवार के लोगों को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। फिर आया लोकतंत्र, और राजतंत्र में राज कैसे बदलता था? जैसे एक सेना इधर खड़ी होती थी एक इधर, फिर तलवारें चलती थी, हजार लोग मर जाते थे, तब राज बदलता। मगर हमारे यहाँ एक ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिनको हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जानते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने चाचा बच्चे कुर्बान करके इस देश को तमाम तरह की गुलामी से आजादी दिलाने के लिए संविधान दिया। वो संविधान जो जाति के आधार पर भेदभाव को खत्म कर देता है, जो धर्म के आधार पर भेदभाव को खत्म कर देता है, जो हर गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, हर व्यक्ति को स्वाभिमान सम्मान का जीवन देता है, जो हर व्यक्ति को न्याय का अधिकार देता है, जो मेरे जैसे तिरंगे स्कूल के हेडमास्टर को भी, मास्टर के बेटे को भी इस मंच पर बैठ के बोलने का अधिकार देता है। वही संविधान है जिसकी वजह से आज हम चुनाव लड़ पाते हैं। वही संविधान है जिसकी वजह से बहन बेटियां डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बन पाती है। वही संविधान है जो अन्याय अत्याचार होने थे जिसकी वजह से हम थाने में जाकर पुलिस को कहते हैं हमारे FIR। आज वो संविधान खतरे में, और खतरे में किनके रहते होते? ये सारे नेता, ये सबके रहते खतरे में। ये कुछ करना नहीं चाहते, ये कोई कदम नहीं उठाना चाहते, ये भ्रष्टाचार और तमाम तरह की मुसीबतों में इतने डूबे हुए हैं, इनकी हिम्मत नहीं कि सरकार का सामना करे। पिछले जो नौजवान भाई सोशल मीडिया चलाते हुए जाते, पिछले जितने समय से आंदोलन आया, मैंने देखा एक करके मेरे पास धन्यवाद होगा आपके अपने आजाद समाज पार्टी के और भीम आर्मी के एक साथी का, जिसने मेरी हर बात में पहरा देकर खड़े होकर साबित किया कि कभी भी हम देश में सर झुका के नहीं जिएंगे, हम जिएंगे तो सम्मान के साथ। और आप याद कीजिए 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन हमने देश में बंद हुआ, इस देश में बंद किया और साबित किया कि अगर हम अपने आगे तो इस सरकार का कुंडा गोल एक दिन में करने, कुंडा बंद कर देने की सरकार। हमने जब दिल्ली में गुरु घर टूटा, हमने गुरु घर के लिए आंदोलन किया, हम जेल गए, और जो सरकार कहती नहीं झुकती, हमने केंद्र की सरकार को झुकाया और हमने सुप्रीम कोर्ट को झुकाया और उनका फैसला वापस करवाने गुरु घर की जमीन वापस की। मगर साथियों, आप एक माचिस की डब्बी खरीदने जाओगे तो भी 4 बार देखोगे माचिस की डब्बी खराब है या सही, खुली तो नहीं। आप 10 रुपए का सामान खरीदोगे, मेरी माए बहने बैठी कुछ भी खरीदने जाओगे, क्या खुले हुए पैकेट का सामान ले आओगे? बताओ अपनी ईमानदारी से। अगर चाय की पत्तियां पैकेट लेने गए, पैकेट खुला हुआ लालच गया तो ले आओगे या छोड़ के आओगे? या दूसरा लोग बताओ। 10 रुपए का सामान लोगे, 1000 बार सोचोगे मेरे भाइयों। 10 रुपए का सामान लोगे, 4 बार पलट के देखोगे। जब नेता चुनने का समय आता है तो पता नहीं क्या हो जाता है। उन्हें घिसे, पीटे, लूटे, भ्रष्टाचारी नेता होंगे तब देखते रहते हैं। और वो जीत के जाके अपने महलों में 2 टांगों पर टांग धर के सोते, इधर आप अपने घर में भूखे पेट सोते। बारिश आती है, आपके मकानों से पानी छूता है और आप सब छुपाने की जगह ढूंढते हैं। अगर बारिश की खड़ी लग जाए 2-3 दिन तो हमारे कनस्तरों का आटा खत्म हो जाता है। हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों का पेट कैसे भरेगा। अगर कोई बीमार हो जाए तो हम डॉक्टर के यहाँ जाके सोचते हैं कि डॉक्टर की फीस कहाँ से लाएंगे। अगर हमें बहन बेटे की शादी करनी हो, पढ़ाना हो, तो हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन शादी भी करनी है तो कर्ज लेना पड़ता है। अगर कोई ज्यादा बीमार है, इलाज कराने के लिए हमें अपनी जमीन बेचनी पड़ती है। और मेरी माँ बहनों को तो घर चलाने के लिए दूसरे खेतों में मजदूरी करनी पड़ती है, या फिर पशु पाल के खेत से घास ला के उसका पशु का पेट पाल के और उस दूध को बेच के वो हमें खींचती है। ये जिंदगी जो है ये कड़वा सच है, जिस सच को आजादी के 70 साल बाद भी जिसमें बदलाव नहीं हुआ। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी समस्या को किसी समस्या समझाई नहीं। हमारे भूखे पेट के लोगों ने मजाक उड़ाई, हमारे आंसुओं पे लोग मुस्कुराए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और जितनी ताकत उन्हें थी उतनी ताकत से समाज को जगाने का काम किया। और जो लड़ाई वो 56 में जाने के बाद उन्हें छोड़ गए। क्लास 1 का एक अफसर जो पंजाब में पैदा हुआ, जिसको ये भी नहीं पता था कि बाबा साहब अम्बेडकर कौन है। एक बार की घटना से जिन्होंने अपने बाबा साहब की किताब पढ़ के और अपनी नौकरी छोड़ के, अपनी सुख सुविधा छोड़ के शादी भी नहीं कराई और समाज में निकल पड़े। ऐसे रहमान माने और काशीराम साहब
कि संतानों को देखो देश में क्या हो गया है। जिस रहबर ने उस समय की कांग्रेस सरकार को धूल चटाने का काम किया, उनके प्राइम मिनिस्टर को रोड मास्टर बनाने का काम किया, आज उनकी संतानों को इस देश में जुल्म जाति दादागिरी के खिलाफ सब कहने में भी तकलीफ हुई। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की संतानें हैं, हम चौधरी चरण सिंह जी की संतानें हैं। अगर ना वो जमींदारी उन्मूलन करते तो किसी गरीब के पास जमीन नहीं पहुंच पाती। हम सब छोटू राम की औलाद हैं, हम संत राम प्रजापति की औलाद हैं, हम बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की औलाद हैं, हम जननायक कपूरी ठाकुर की औलाद है, हम महामना बुद्ध की औलाद हैं, रविदास जी महाराज की औलाद है। और हमारे गुरुओं संतों ने देश को रास्ता दिखाया। मेरे प्यारे समाज के लोगों, सतगुरु रविदास जी महाराज कहते थे कि पराधीन का पाप है जान ले रेमी, और रविदास दास पराधीन से कौन करे सोती। सतगुरु जी कहते थे कि पराधीनता यानी कि गुलामी, यानी कि चुप्पी, यानी कि अन्याय के खिलाफ डर जाना पाप है। और आज ये सरकार संविधान खत्म कर रही है। सोचो संविधान अगर खत्म हो गया हमारा जीवन क्या होगा। हम जानवरों की जिंदगी में चले जाएंगे। तो पराधीनता पाप है जानने में भी। तो सतगुरु जी कहते हैं कि रविदास अगर दास पराधीन है तो उससे कोई प्रीत नहीं करेगा। आपकी गलियों में लोग कहते हैं आप पे वोट है, इतने वोट का अधिकार चला गया, आपकी बस्तियों में कोई पैर नहीं रखेगा। आप समझते हो ये सच है। और ये सरकार भारतीय जनता पार्टी के गुंडे ये उस संविधान को, उस वोट को खत्म कर देना चाहते हैं। इन्होंने हमारा आरक्षण खत्म कर दिया, इन्होंने सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, इन्होंने निधि की भेंट चढ़ा दिया देश, इन्होंने पूंजीपतियों को सब कुछ सौंप दिया। सब लोग की उम्मीद है कि कोई तो आए। मैं धन्यवाद दूंगा फिर दोबारा से भी माननीय आदर्श समाज पार्टी के लोगों की, इन्होंने सरकार का घूमने नहीं देखे और वो लगातार लड़ रहे हैं। और ये नौजवान जिन्होंने आज यहाँ झंडा उठाया, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारियां है। हम इस देश में किसी भी कीमत पे गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पे नहीं करेंगे। अगर बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा करनी है, अगर न्याय चाहिए, अधिकार चाहिए, स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहिए, तो अपने हाथ में ताकत लो। क्योंकि जिनका राज होता है उनकी बहन बेटियों को अत्याचार। सतगुरु जी ने कहा ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सबन, और छोटे बड़े सत्संग बसे रविदास रहे प्रसन्न। आपने इसके बाहर सतगुरु रविदास जी महाराज की भव्य मूर्ति लगा रखी है। और ये बताओ आप उनके विचारों पर नहीं चलोगे तो उनका सपना कैसे पूरा होगा। उन्होंने कहा मैं ऐसा राज चाहता हूं जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां किसी को खाने के लिए यानी कि तन ढकने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की कोई समस्या ना हो, जहां किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, जहां किसी के साथ कोई जुल्म जाती ना हो, कोई भय ना हो, कोई लूट ना हो, कोई हत्या ना हो, सब प्रेम भाव से रहे। उस राज को उन्होंने नाम दिया बेगमपुरा राज। कौन सा राज? बेगम का मतलब होता है बेगम, जहां कोई गम किसी के लिए भी। ऐसा राज आना चाहिए। वो राज लाएगा कौन? भाजपा वाले कह रहे हैं हम गोवलकर का राज लाएंगे, वो कह रहे हैं सावरकर का राज लाएंगे, दूसरे लोग कह रहे हैं कि हम गांधी जी का राज लाएंगे। भाई आप अम्बेडकर के लोग, काशीराम साहब के लोग, सतगुरु रविदास जी महाराज के लोग, फूले साहू के लोग बेगमपुरा राज लाने के लिए क्या कर रहे हैं? आज अगर हमें तैयारी कर रहे हैं तो भले ये तैयारी छोटी है, लेकिन ये तैयारी बेगमपुरा राज लाने की है। बेगमपुरा राज जहां किसी को कोई गम ना, सब बराबर हो। लेकिन सवाल मेरे साथियों, आज भले ही हम नगीना लोकसभा से छोटा सा पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन कल ये पेड़ जब आप इसको, इसकी सुरक्षा करोगे, इसकी रखवाली करोगे, इसको मुसीबतों से बचाओगे, तो ये बड़ा हो जाएगा और एक दिन ये वृक्ष बन जाएगा। जब वृक्ष बन जाएगा तो आपको छांव भी देगा, फल भी देगा, आपका संरक्षण भी करेगा। इसको फल तक, जब तक ये फल न दे तो वहां पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। इसलिए मैं अपने नौजवान भाइयों से कहूंगा कि वो हिम्मत कर ले, वो किसी भी कीमत पर तय कर ले कि हमें अपनी ताकत बनानी। और ताकत कैसे बनेगी लोकतंत्र में? वोट से। ठीक है? तो जैसे मैंने कहा कि माचिस खरीदते हो तो भी 4 बार सोचते हो। जब ये लाखों करोड़ों रुपए से कीमती जो बाबा साहब के बच्चों के खून से जो वोट मिली है, जब इस वोट को देने के लिए जाते हो तो कुछ मत सोचा करो, सोचा करो हमें इस वोट से ताकत बनानी है। जिस दिन आपने तय कर लिया, उस दिन वो दिन दूर नहीं कि यहाँ से गरीबी भी खत्म होगी, बेबसी भी खत्म होगी, लाचारी भी खत्म होगी, और जिन पर जमीन नहीं उनको जमीन मिलेगी, जिन पर रोजगार नहीं उनको रोजगार मिलेगा, बहन बेटों के सम्मान की रक्षा होगी,
और हम आगे बढ़ेंगे, देश तरक्की करेगा। लेकिन करेगा कब? जब हम अपनी वोट का सही करेंगे। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, मेरी इतनी बड़ी संख्या में माए बहने बैठी हैं, उनके चेहरों पर रोशनी नहीं पहुंच पा रही है। क्या आप इस लड़ाई में हमारी मदद करोगी? दोनों हाथ उठा के बताओ जो मदद करेंगे। जो एक हाथ उठाएगा उसकी भी मान जाएगी।